हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ 5 या 6 ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने हमसे पूछा है कि सर इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने में हमको दिक्कत होती है। तो हम उन प्रश्नों को आपको पहले सॉल्व करा देते हैं, देन फिर हम लास्ट में जब हमारे 7-8 क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाएंगे हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखो आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। संख्या के अंकों के योग के 5 गुने से 9 अधिक है जो संख्या है। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगी। ये प्रश्न आपसे कह रहा है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन समझो आप कैसे लगाओगे ऐसे प्रश्नों को। 3 प्रश्न मैं ऐसे कराऊंगा और तीनों प्रश्न में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप उसको बना पाओगे। समझो, देखो अगर मैं इस प्रश्न को आपको बताता हूँ तो 2 अंकों की एक संख्या है। अब भैया देखो, संख्या अगर 2 अंकों की है तो जाहिर सी बात है उसमें इकाई होगा और दहाई होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर मानूँ, अगर मैंने यहाँ पर माना कि मान लिया हमारा इकाई का अंक क्या है, हमने सपोज कर लिया कि हमारा इकाई का अंक कितना है, x है। इस बात को समझो, हमने मान लिया इकाई का अंक हमारा x हो गया। ठीक है ना, इकाई का अंक x है और दहाई के अंक को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। इस बात को समझना, दहाई का अंक y। अब क्वेश्चन अगर इकाई और दहाई के अंक से बन पाता तो हम बना देते, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ कहा गया है संख्या। तो अगर इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो हमें ये बताओ कि संख्या क्या होगी। अगर इकाई अंक दहाई अंक आपको पता है तो क्या संख्या 10y प्लस में x नहीं होगी? भाई यही तो होगी, क्योंकि दहाई का मतलब होता है 10 और इकाई का मतलब होता है 1। तो दहाई में हमने 10 कर दिया, इकाई में 1 ही है, तो संख्या 10x प्लस y हो गई। अब अगर आप प्रश्न के अनुसार चलो, कुछ नहीं करना है। अब आप जो जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के हिसाब से आप चलो। प्रश्न कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। तो इकाई का अंक ये हो गया, x हमने माना है। ये दहाई के अंक से कितना अधिक हो गया, 1 अधिक हो गया, तो y प्लस के 1 हो गया। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, दोनों आपस में बराबर हो गए। बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए हो। या इसको आप कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। भाई इसको आप y को इधर भेजोगे तो x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 की संज्ञा दे सकते हो। और ये समीकरण मैंने कैसे बना आपको बता दिया। अब देखो दोबारा प्रश्न कह रहा है कि जो संख्या है, संख्या हमारी क्या है, 10y प्लस में x है। संख्या अंकों के योग, अंक क्या है, x और y। तो अंकों के योग यानी योग का मतलब प्लस, इसके 5 गुने से, तो ये हमने कर दिया इसका 5 गुना। कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 अधिक कर दिया। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्चुअल संख्या है ना वो अंकों के योग कर दिया के 5 गुने कर दिया से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर नहीं हो गई। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। यानी यहाँ आपका हो जाएगा 10y प्लस में x बराबर, इधर 5 का x से गुणा कराओगे तो 5x, 5 का y से गुणा कराओगे तो 5y प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। बोलो बात क्लियर हो गई है। इनको इस तरफ भेज दो क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। तो ये हो जाएगा 10y प्लस में x और ये 5x इधर आ जाएगा तो माइनस में 5x हो गया। ये प्लस के 5y इधर आ जाएगा, माइनस के 5y बराबर उस तरफ कितना बच गया, 3 बच गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 10y से अगर 5y चला जाएगा तो ये 5y बच जाएगा। x से अगर माइनस के 5x चला जाएगा, माइनस के 4x बराबर कितना बचा, 3 बचा। और ये हमने कह दिया समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। बोलो बात क्लियर हो गई ना। अब आप समीकरण 1 और समीकरण ये 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको युगपत समीकरण सॉल्व कराया था। तो आप यहाँ पर समीकरण 1 देखो क्या है, x माइनस वाई बराबर आपने 1 लिखा है और 5y माइनस 4x बराबर 3, यानी 5y माइनस के 4x बराबर कितना है, 3 है। अब आप इस समीकरण को कैसे सॉल्व करोगे, मैं गुणांक बराबर कर लूँ। अगर मैं x के गुणांक बराबर कर लूँ तो हमें समीकरण 1 में किससे गुणा कराना पड़ेगा,
4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 4 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा भैया 4x माइनस में 4y इज इक्वल टू 4 एकम कितना हो जाएगा 4। ये एज इट इज़ रहेगा 5y माइनस के 4x और बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, देखो x वाले कट जाएंगे, प्लस का 4x माइनस का 4x कट गया, माइनस के 4y प्लस के 5y यानी y इज इक्वल टू 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। y का मान हमें पता चल गया 7 है। अब x का मान पता करने के लिए हमें इसमें इन मान रख दे समीकरण 1 में, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं मान रख दूँ समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 मेरे पास था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी अब यहाँ पर रखें x माइनस वाई बराबर के 1, y बराबर 7 रखना है तो x माइनस के 7 बराबर 1 यानी x बराबर के 8 आएगा कि नहीं आएगा। अब x बराबर y बराबर मान पता चल गया, आपसे संख्या पूछे है, संख्या क्या थी 10y प्लस में x, तो यहाँ पर अगर आप मान रखोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू y का मान कितना रखोगे आप 7, x का मान रखोगे 8, 10 सते 70, 70 8 कितना हो जाएगा 78, वह संख्या कितनी हो जाएगी 78 हो जाएगी। अगर आप उत्तर का जांच करना चाहते हो तो कर सकते हो। उत्तर की जांच आप कैसे करोगे, कह रहा है अंकों का योग, अंक क्या है 8 और 7, यानी अंकों का योग कितना हो गया 15 हो गया, इसके 5 गुने से तो इसका 5 गुना कितना हो गया 75 हो गया। जो संख्या है अंकों के योग के 5 गुने से 3 अधिक है, तो देखो अंकों के योग के 5 गुने से 3 अधिक है बिल्कुल, क्योंकि संख्या है 78, अंकों के योग का 5 गुना कितना है 75, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आया है जो 78 आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना उत्तर आ गया 78 आ गया इस क्वेश्चन का सही जवाब, और अच्छे से इस क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बन जाएगा पेपर में तो अच्छे से आपको पूरे नंबर देकर जाएगा, ठीक है ना। नोट करो, इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, उस क्वेश्चन को आप समझो, ठीक है ना। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो भाई, इसको समझ गए हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो आ चुका है, उस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन है कि अंकों का योग आपको दिया गया है, अब इसमें क्या है कि संख्या के अंकों को पलट दिया गया है, प्राप्त संख्या नई संख्या से 9 अधिक हो जा रही है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना। प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है जिसमें इकाई अंक और दहाई अंक का आपको योग दिया गया है, और इसमें एक चीज़ नई ऐड कर दी गई है कि संख्या के अंकों के अंक को बदल दिया जाता है। तो क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, स्टेप हमारे वही रहेंगे, सारा कुछ वही रहेगा, एक प्रोसेस हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। तो देखो जरा मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कैसे लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें भाई, एक तो यूनिट डिजिट है, एक तो 10 प्लेस है, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक। अगर मैं यहाँ पर इकाई अंक मान लेता हूँ कि x है और दहाई अंक को मान लेता हूँ मैं y है, तो अब आप यहाँ से पहले तो संख्या लिख लो कि संख्या क्या होगी, क्योंकि आपको इकाई अंक और दहाई अंक पता है, तो संख्या क्या 10y प्लस में x नहीं हो जाएगी, क्योंकि दहाई का मतलब तो 10 होता है, तो 10y प्लस x संख्या हो गई। अब अगर आप प्रश्न के अनुसार चलोगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना है 15 है, यानी x प्लस वाई कितना दिया गया है 15 दिया गया है। ये समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया है। देन फिर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, उस बात को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या के अंकों के अंक को जब हम परिवर्तित कर देते हैं तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। अच्छा, प्राप्त नई संख्या अगर अंकों को हम बदल देंगे तो देखो जहाँ पर 10y प्लस x था वहाँ पर 10x प्लस y हो जाएगा। भाई परिवर्तित संख्या यही तो होगी, जहाँ y था वहाँ x, जहाँ x था वहाँ y। ये मूल संख्या से कितना अधिक हो जाएगी 9 अधिक हो जाएगी, और यही संख्या किसके बराबर होगी पुरानी संख्या के 10y प्लस x के बराबर होगी। बस
बस भैया उत्तर आ गया, सॉल्व कर लो इसको फटाफट से। तो ये हमारा 10y प्लस में x इधर आ गया, इधर 10x को लाओगे तो माइनस में 10x हो गया, y इधर लाओगे तो माइनस का y उधर बराबर कितना बच गया, 9 बच गया। 10y और ये माइनस के y कितना बच गया, ये 9y बच गया, प्लस x माइनस के 10x, ये माइनस का कितना बच गया, 9x बच गया माइनस में, और बराबर उस तरफ कितना बच गया, 9। अब चाहो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसके गुणांक बराबर करके, बट आप एक लॉजिक समझो यहाँ पर, 9 और 9 दोनों में कॉमन में लाना, तो हम कॉमन लेके इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। मैंने 9 कॉमन लिया तो ये बन गया y माइनस का x बराबर उधर बन गया 9। तो अब ये 9 गुणे से उधर चला जाएगा बटे में, यानी 9 से 9 काट देगा एक बार में, तो ये y माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये मेरे मित्र समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को देखो तो आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, मैंने क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराए, कुछ मत देखो, समीकरण 1 देखो समीकरण 2 देखो, क्या मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, ढेरों क्वेश्चन कराए हैं। समीकरण 1 को लिखो आप, तो लिखोगे x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया सर, 15 दिया गया है। x y माइनस x से कितना है, 1 है, तो y माइनस x हम लिख लेते हैं कितना है, 1 है। जब इसको आप ऐड करोगे, देखो ऐड कैसे करोगे, क्योंकि ये माइनस x ये प्लस x ख़त्म हो गया, y और y कितना मिल गया, 2y बराबर 15, एक कितना हो गया 16, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। अगर y बराबर आपको 8 मिल गया है तो x का मान कैसे पता करेंगे, यहाँ पर रख कर, यहाँ पर रखे कर तो पता करेंगे। तो चलिए वहाँ पर रख लेते हैं, इसका मान हम कहाँ रखेंगे भैया, समीकरण 1 में प्रदर्शित करने पर या रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, तो वो था x प्लस के y बराबर कितना, 15। हम x बराबर या y बराबर निकाले ना, y बराबर 8 रख लेंगे, तो x प्लस के 8 बराबर 15, तो क्या x बराबर के यहाँ पर 8 बराबर 7 नहीं आएगा, क्योंकि 8 7 15 होता है। x बराबर 7 है, y बराबर 8 है। आपसे पूछा है मूल संख्या ये है 10y प्लस x, यही ना मूल संख्या है। तो अब इसका मान आप कैसे निकालोगे, केवल आप मान रखो 10 इंटू वाई का मान कितना आया मेरे मित्र, 8 आया, 8 रख दिया। x का मान कितना निकाला है, 7, तो ये 7 हो गया। तो आप देखो 10 अट्ठे 80, 80 में 7 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 87 आ जाएगा, 87 आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या आएगा, 87 आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। याद रखो, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट बढ़िया कायदे से सीख जाओगे आप 3 क्वेश्चनों में। इकाई दहाई अंकों को माना, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब थोड़ा बहुत आपकी समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इस क्वेश्चन को आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, उस क्वेश्चन को आप समझो, ठीक है ना भाई। चलें, अब देखो, अब बिल्कुल ऐसा ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसका आप कोशिश करना उत्तर लगाने की। क्वेश्चन पढ़ो, आ गया ना, क्वेश्चन पहले पढ़ो। पहले आपको क्वेश्चन को मन से पढ़ना है, समझना है, जल्दी हमें नहीं है, जल्दबाजी में हमें कोई काम नहीं करना, हमें ईमानदारी से और लगन से पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों के स्थान को परिवर्तित कर देते हैं तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या बतानी है। आओ जरा, इकाई का अंक मैं कितना मान लूँ, आप बताओ। इकाई का अंक मैं मान लेता हूँ इस बार कितना, x, और दहाई का अंक भी मैं मान लेता हूँ y। इकाई अंक दहाई अंक पता चल गया ना, तो अब मेरे मित्र बताओ जरा, संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x होगी। कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगी, ठीक है ना। अब देखो, अब आप प्रश्न के हिसाब से चलो, अब बाकी आपको कोई नहीं दिमाग लगाना, केवल प्रश्न पढ़ो।
कहीं लाइन प्रश्न में कह रही है कि इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना है, 9 है। इकाई और दहाई यानी x प्लस के y बराबर 9। अब आपको ये जाना पहचाना लग रहा क्या, समीकरण नंबर 1। लो भाई, समीकरण नंबर 1 बन गया। पुनः प्रश्न आपसे कह रहा है कि संख्या के अंकों को बदल दें। संख्या हमारी ये है ना, इसके अंकों को बदल देंगे तो जहाँ पर x था वहाँ पर y हो जाएगा, जहाँ पर y था वहाँ x। संख्या 10y प्लस x थी तो हमने कहा 10x प्लस y है। ये संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है, और यही मूल संख्या के बराबर होगा। मूल संख्या क्या थी, 10y प्लस में x थी। अब अभी देखो जैसा क्वेश्चन लगाए थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपका बन गया है। लगा दें इसको, इतना इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 10y प्लस में x माइनस में 10x प्लस में y बराबर कितना है, 27 है। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ 10x और ये, तो ये भैया आपका 9y बन जाएगा, प्लस से माइनस में y होगा ना, ये आपका 9y और माइनस में आपका क्या बचेगा 9x बराबर के 27। 9 कॉमन ले लेते हैं ना अपन, तो हमने 9 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा y माइनस x बराबर के 27। अब 9 से अगर मैं इसको काट दूं तो 3 बार जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 3, यानी ये आ गया y माइनस एक्स बराबर के 3 आ गया। और यहाँ क्या था, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। ये अपन था समीकरण नंबर 1 और ये था समीकरण नंबर 2। अब देखो ये माइनस में x प्लस में x कट गया ना, y मिलकर 2y और 9 3 हो गया 12। y बराबर काटोगे तो 2 छंग 12 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। y की वैल्यू 6, 9 3 12 ही तो होता है, हाँ ठीक है। y की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू निकालेंगे तो y को उधर हम घटा देंगे, तो जब y को उधर हम घटा देंगे तो x प्लस के y बराबर हमारा 9 है, y बराबर 6 रखो तो x प्लस के 6 बराबर के 9, यानी x बराबर के 3 आ जाएगा। x और y का मान आपको पता चल गया। आपसे पूछे थी संख्या यहाँ पर रख दो, यहाँ पर संख्या में मान रखोगे, y बराबर कितना रखोगे 6, 10 इंटू 6 और प्लस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 3, तो कितना 10 छक्के 60, 60 3 63 उत्तर आ जाएगा 63। अगर आपसे यही नई संख्या पूछ लेता, कल को पूछ ले एग्ज़ाम में कि नई संख्या क्या होगी, तो आपको घबराना नहीं है। हमने पुरानी संख्या निकाली 63, भाई 10 छक्के 60 मैंने कर दिया ना, और 3 जोड़ दिया 63। लेकिन अगर आपसे न्यू नंबर पूछ लेता, मान लिया नई संख्या पूछ लेता, जो न्यू संख्या आई है, तो न्यू संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, यानी ये थी 10x प्लस में y। तो आप देखो यहाँ पर 10 इंटू एक्स का मान रखोगे 3, y का मान 6, तो 10 3 30 और प्लस 6 36 उत्तर आ जाएगा। या कुछ मत करते, यहाँ पर अंक बदल देते, बस 6 3 था 3 6, क्योंकि लैंग्वेज में कह रहा ना इकाई अंक परिवर्तित कर देते हैं, इकाई और दहाई परिवर्तित कर देते, 63 का 36 बन जाता। तो ये आपकी पुरानी संख्या है, ये आपकी न्यू संख्या है। बात समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, है ना। चलें आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको हम लोग ना समझने की कोशिश करेंगे अगले प्रश्न को। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, एक बात आप हमें बताओ, क्लियर हो गई ना बात यहाँ पर। अब देखो अगला प्रश्न जो है वो आपको समझना है, अगला प्रश्न जो है वो आपको समझना है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो मैंने अभी कल ही क्लास कराई है आयतन और धारिता वाली, उसमें एक प्रश्न विद्यार्थी को नहीं समझ आया था, तो मैं उस प्रश्न को थोड़ा सा आपको सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आप देखना अभी आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपने इससे पहले भी क्लासें ली होती तो आप उसको समझकर लगा सकते थे ज़रूर। देखो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आप पढ़ लियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। भाई रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक बात ना। ऊंचाई कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। आपसे दो चीज़ें पूछा है, वैल्यूम और वक्र पृष्ठ। देखो आयतन पूछा है आपसे, तो आयतन शंकु का क्या होता कल ही बताया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। और अगर मैं सब वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वो होता है पाई
आर एल। अब आप एक बात यहाँ पर सीख पा रहे हो कि आयतन तो हम बिना एल के बता सकते हैं, क्योंकि आयतन में कहीं हमें स्लंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम वक्र पृष्ठ पे जाएंगे निकालने तो हमें तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर पहले ही निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई हम पहले निकालेंगे। कैसे, उस बात को ज़रा समझो। अगर मैं कह देता हूँ कि तिर्यक ऊंचाई बराबर होता क्या है, आप एक बात बताओ। तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर क्या होता है, एल बराबर, तो आप कहोगे कि सर एल बराबर आपने बताया था कि रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है ना। अब आप पॉइंट देखकर मत डरो, क्योंकि पॉइंट आपको केवल भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। जो ये 3.5 है मेरे मित्र, क्या मैं इसको 7/2 लिख सकता हूँ? क्योंकि 7 को जब 2 से भाग करेंगे तो 3.5 बार जाएगा। भाई 2 3 6, 1 बचा 0.0, 2 पंचे 10, 3.5 बार में। तो जहाँ 3.5 है वहाँ हम 7/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लगाएंगे अपना प्रश्न। रेडियस हाइट है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस रेडियस है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, पॉइंट टू पॉइंट समझना। यहाँ क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक बात ना। अब देखो इसको इससे हम इल्टू कराएंगे तो 4 चौके 16, ये हो गया 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, कैरी 1 आ गया, 4 एकम 4, 1 5, 576 प्लस में 49 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। ये किसके अंदर है, रूट के अंदर। ये 576 कहाँ से आया, हर चाहे बराबर कर लो चाहे इसको डायरेक्ट इंटू कर लो, ये चीज़ तो आप जानते होगे ना। तो ये आ जाएगा 625, ऊपर हो जाएगा 625, नीचे हो जाएगा 4। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, 625 किसका है, 25 का, 4 किसका है, 2 का। कट्टम कुटाई करोगे 12.5, या डायरेक्ट आप इसको 25/2 ही रखो ना करो पॉइंट में। 25/2 सेंटीमीटर क्या आ गया, स्लंट हाइट आ गया। ये एल की लंबाई आई है, एल ही तो हम निकाल रहे थे, एल स्लंट हाइट तिर्यक ऊंचाई। अब आपसे पूछा क्या गया था, आयतन। सबसे पहले अपन आयतन निकालते हैं। आयतन कैसे निकालेंगे आपको पता है, 1/3, पाई आर का मान होता है 22/7, रेडियस है 3.5 यानी 7/2, हाइट है आपकी कितनी, हाइट कितनी दी गई भाई, 12 दी गई है। अब कट्टम कुटाई करें क्या हम लोग, बताओ, चलो करते हैं। ये 7 से ये 7 खत्म, ये 4 से ये 3 बार में ख़त्म, ये 3 से ये 3 बार में ख़त्म, नीचे सब खत्म, ऊपर कितना बचा 7 × 22, तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आयतन, ये आयतन आ गया ना। देन दूसरा आपसे पूछे है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ आप अब अच्छे से निकाल लोगे, क्योंकि आपके पास तो स्लंट हाइट है, यानी पाई आर एल होता है 22/7। मैं नीचे थोड़ा लिख देता हूँ, 22/7 हो गया, इंटू आर कितना है 7/2, इंटू एल, एल कितना आया देखो, एल 25/2, ये हो जाएगा 25/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे 11 बार में। ठीक बात ना। अब देखो 11 × 5 = 55, कैरी कितना आ गया 5, 11 दूना 22, 22 5 कितना हो गया 37, सॉरी 22 5 27, 22 5 27 है ना, बटे 2। फिर से देखो 11 × 5 = 55 के 5 हासिल कितना आ गया 5 आ गया, 11 दूना 22, 22 5 27, काट लो भैया इसको, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा 15, 2 7 14, 2 5 10, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या, वक्र पृष्ठ, और ये आ गया आयतन। ठीक बात ना। तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों के पूछे हुए क्वेश्चन, ये आप लोगों के पूछे हुए प्रश्न थे जिनको समझ नहीं आया था। आज मैं ऐसा कोई नया प्रश्न नहीं लाया हूँ जो हमारा प्रश्न था, ये सारे 4 के चारों प्रश्न। हाँ 2 प्रश्न मैंने लाए, एक तो वो पहला जो पूछा गया था उससे रिलेटेड मैंने 2 प्रश्न और कराए, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके, अच्छे से आप क्वेश्चनों को कर सको, और ये प्रश्न था। अब हम चक्रीय चतुर्भुज की बात करेंगे। आज के चैप्टर में हम चक्रीय चतुर्भुज सीखेंगे, ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आज के विषय हमारा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी चक्रीय चतुर्भुज। तो ये जिनके क्वेश्चन थे उनको समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो, अब आपको समझना है चक्रीय चतुर्भुज की सारी कंडीशन
क्या क्या कंडीशन होती हैं उसमें और हम कैसे उसके क्वेश्चनों को लगाएंगे, उस बात को आप यहाँ पर सीखोगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखो अगर मैं बात करता हूँ सर चक्रीय चतुर्भुज की, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या चतुर्भुज होता है? एक ऐसा चतुर्भुज, पहले तो आप चतुर्भुज की बात समझो। चतुर्भुज क्या होता है कि इसमें क्या होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। इस चीज़ से आप वाकिफ हो, 4 भुजाएं और 4 ही क्या होते हैं, कोण होते हैं, है ना। और इसके 4 कोण हो गए, 2 होते हैं विकर्ण, ये 2 विकर्ण। अब ये अलग की बात है कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, आपको केवल पढ़ना है चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पढ़ना है। तो चक्रीय चतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं जिनके चारों शीर्ष या चारों बिंदु, आप यहाँ पर देखोगे ये चतुर्भुज में 4 बिंदु होते हैं, 1 2 3 4। इसके चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। आप कैसे लिखोगे कि चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है, वह चतुर्भुज जिसके चारों पॉइंट किस पर स्थित होते हैं, चारों पॉइंट वृत्त की सरकमफेरम यानी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, परिधि पर स्थित होते हैं। ये बात आपको सीखना है। अब परिधि क्या होती है, देखो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये मैं एक सर्कल बना दिया, मैंने एक क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। इसका ये सेंटर होता है, आपको पता है केंद्र जिसको बोलते हैं, सेंट्रॉइड भी इसको आप पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, सेंट्रॉइड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ें बनेंगी। अगर ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, कैसे बनेगा, तो एक ऐसा चतुर्भुज मान लिया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे करते हुए मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, एक चतुर्भुज मैंने बना दिया ऐसे करके, ठीक है ना। ये एक चतुर्भुज हमारा बन गया। अब आप यहाँ पर देखो चतुर्भुज कहाँ बना है, वृत्त की परिधि पर, क्योंकि ये क्या है, ये वृत्त की परिधि है और इसके पॉइंट जो क्वाड्रिलेटर के हैं A B C D, ये क्या हो गए, इसके पॉइंट हो गए। चारों पॉइंट किस पर स्थित हैं, परिधि पर, तो ये हमारा क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। इसके 2 डायगोनल कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा और एक तो ये होगा। डायगोनल हमेशा आमने सामने की भुजाएं होती है ना, डायगोनल हमेशा आमने सामने के पॉइंटों को ऐड करने वाली साइड ही विकर्ण होती है, तो आमने सामने के पॉइंटों को ऐड कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर कुछ बातें समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या, अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के 360 अंश होता है, माफ़ी चाहते हैं 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई चतुर्भुज हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे आपका सम चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, कैसा भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का सम कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ खास होती है, जो चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर पहला पॉइंट तो आप ये याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। पहला चीज़ आपको क्या याद रखना है कि आमने सामने, इसकी बात कर रहे हैं हम ना, इसकी आमने सामने के कोण का सम कितना होता है। आमने सामने के कोण इस तरीके से समझो, एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं मेरे दोस्त, एक दूसरे के समपूरक होते हैं। अब समपूरक का मतलब आप क्या समझ पा रहे हो, समपूरक होते हैं, यू नो समपूरक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। आमने सामने की कोण, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि अगर मैं कह दूं एंगल A और इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल C, इन दोनों का जब ऐड करूंगा तो 180 अंश आएगा। यही मतलब होता है इसका समपूरक कोण का, कि ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना हो, 180 अंश हो, वही समपूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे 2 एंगल जिनका ऐड करने पर कितना मान आए, 180 डिग्री आए, वही आपके क्या होंगे, समपूरक कोण होंगे। जैसे ये किया है बिल्कुल वैसे ये हो जाएगा कि एंगल B प्लस के एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या बेसिक बात समझ में आई है।
इतना जानते हो तो मान लीजिए आप यहाँ के सारे क्वेश्चन बना पाओगे। लेकिन एक चीज़ आपको और विशेष जानना है, जो मैंने 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था, लेकिन उसको यहाँ पर भी आप एक बार पढ़ लीजिए जाके, वो आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, ये हो गई हमारा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, एक वृत्त हो गया, ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। मैंने एक कोड खींच दी, यह एक कोड है, ये जीवा है, ए बी क्या है, एक जीवा है, ये जीवा है। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि ए बी क्या है, आपकी एक जीवा है। अगर एक सेम कोड से यहाँ पर सेंटर है ना, ये सेंटर है, सेंटर पर, और उसी कोड से अगर हम उसके सरकमफेरेंस पर एंगल बनाते हैं, एक ऐसा कोड जिससे हम वृत्त के केंद्र पर और वृत्त के सरकमफेरेंस पर अगर हम कोण बनाते हैं, तो अगर ये हमारा एंगल मान लिया x डिग्री का है, तो ये एंगल ऑलवेज x/2 डिग्री का होगा। कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित जीवा से वृत्त के केंद्र पर जितने भी अंश का कोण बनेगा, उसी जीवा से अगर हम वृत्त की परिधि पर कोण बनाएंगे तो वो कोण आपका आधा हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना चाहो तो मैं एक यहाँ पर ये बना दे रहा हूँ कोण, ये मैंने वृत्त बना दिया। हमने कहा ऐसे, हमने कहा ये मान लिया मैंने ए है पॉइंट, ये बी है, ये एक जीवा है ना, ये सेंटर है, ये ओ क्या है, आपका सेंटर है। मैंने यहाँ से एक ऐसे कोण एंगल खींचा और हमने एक एंगल यहाँ से ऐसे खींच दिया, ठीक है ना। समझ लेना, समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे खींच दिया, हमने कहा कि ये एंगल मान लिया कि 20 डिग्री का है। ये एंगल अगर 20 डिग्री का है तो आप हमें बताओ ये एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल 20 डिग्री का है तो ये एंगल कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप बताओगे कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसका डबल होगा और ये एंगल इस ऊपर जाएगा तो आधा हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या होगा, डबल होगा। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, आधा हो जाएगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन अभी आप देखोगे ना क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर एक एंगल दे देगा, यहाँ पर एक एंगल आपको दे देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि इन दोनों एंगलों में क्या मान है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप बेहद अच्छे तरीके से समझ पाओगे, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ क्वेश्चनों को। बोलो बात समझ में आई है, इतनी की नहीं आई है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसके आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। इस पर मैं क्वेश्चन भी कराता, बट क्लास क्या है, थोड़ा सा हो चुकी है टाइम क्लास का ना, गर्मी बहुत है तो क्लास थोड़ा छोटी ही सही है। इतना पढ़ो जितना आप एक दिन में कवर कर सको। तो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं कि नहीं आए, ये भी कमेंट करना। फिर इस पर बेस्ड, इस चैप्टर पर बेस्ड कल हम लोग 7 से 8 या 10 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। मिलेंगे मेरे दोस्त आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे।